नियम पूर्वक सुबह 2.5 घंटे रोज भजन सुमिरन करना बहुत बड़ी भक्ति है। हम ऐसी भक्ति करें तो हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। थोड़ी गहराई से सोचो तो सही, क्या कोई 2.5 घंटे एक जगह बैठकर नियम पूर्वक रोज सुबह 2.5 घंटे तक भजन सुमिरन करता है, वो भी नियम पूर्वक? जब ऐसा करने लगते हैं तब गुरु हमें बाहर नजर नहीं आते, वो हमें अपने अंदर चित्त में दिखाई देते हैं। जो 5 शब्द हम जपते हैं उन्हें जपने की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर हमारे अपने आप धुनात्मक रूप से धुने जाते हैं। जो शब्द के साथ 5 धुनें हो रही होती हैं वो हमें अंदर चित्त में महसूस होती हैं। कहते हैं घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। ऐसा अभ्यास करने से हमें कोई चिंता नहीं रहती, हमें किसी तरह की आसक्ति नहीं रहती। हमारे सुकून और शांति की गहराई का अनुभव स्वयं हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो भाई, एक जगह है रोज सुबह उठकर ये अभ्यास हम क्यों नहीं कर पाते? इस अभ्यास को करने में परेशानी क्या है? आप देखो, जब हमारा नजरिया ही बदल जाता है, अभी हमें संसार सच नजर आता है, और जब हमारा नजरिया बदलता है तब हमें परमात्मा की अनुभूति होती है, शब्द की अनुभूति होती है। सभी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं, सभी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं, अंतर की गहराइयों में सुकून और शांति होती है। अब बताइए, ये सब कुछ होता है केवल सुबह नियम पूर्वक 2.5 घंटे नाम का भजन सुमिरन करने से। तो हम क्यों नहीं करते? और जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों से हम जूझते क्यों नहीं? उन परेशानियों को भाई हमें दूर करना है। हमें हर हालत में ये 2.5 घंटे का अभ्यास बनाना है। नियम पूर्वक समझते हैं? नियम पूर्वक में बहुत सारे नियम आ जाते हैं। सबसे पहला नियम है कि हमें ये कार्य रोज रोज करना है, इसमें नागा नहीं आने देनी है। ये नहीं कि आज कर लिया फिर भाई कल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ये करना ही नहीं है, हमें ये रोज रोज करना है, इसमें नागा नहीं आने देनी है। अब जब लगातार एक जगह बैठकर हम ये भजन सुमिरन करते हैं तब हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी शुरुआत होती है सहस्रदल कवल से, इस जगह से जहां बहनें बिंदी लगाती हैं। हमें अपने ख्याल को इस जगह 2 से 2.5 घंटे तक जोड़ के रखना है। अब आप समझे, 2 से 2.5 घंटे तक हम अपने ख्याल को इसी जगह रखेंगे, इससे नीचे नहीं आने देंगे। इससे नीचे 9 द्वार हैं, यदि यहाँ हमारा ख्याल आ गया तो फिर दुनिया में फैल जाएगा और फिर हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर वो धुन है, इसके ऊपर ही वो प्रकाश है, इसके ऊपर ही मन उस शब्द धुन को सुनकर संसार की आसक्तियों से दूर हो जाता है। वैसे मन को कितना भी समझाओ मन नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे मन इस शब्द धुन के साथ जुड़ता है, यानी इस रूहानी मंडल सहस्रदल कवल से ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर इसे वो शब्द धुन सुनाई देती है, वैसे वैसे ये अपने आप शब्द के साथ जुड़ना शुरू कर देता है। कहा गया है ना, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। सबसे पहला नजरिया हमारा मन, ये चेंज हो जाता है। एक बार ये अभ्यास बनने लगे, सबसे पहला मन हमारे काबू में आने लगता है। मन जो 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी होता है, वो मन लगातार ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ना शुरू करता है। मैं कहता हूं, इसी समय एक साधना करो,
आसन बिछाओ, आंखें बंद करो और अपने ख्याल को सहस्त्रदल कवल की ओर लाओ और फिर यहां से ऊपर की ओर चढ़ाने का अभ्यास करो। जैसे जैसे हमारा ध्यान अंतर्मुख होने लगेगा, हमारी वृत्ति जो है वो ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी वृत्ति ऊपर की ओर चढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ख्याल घर परिवार से, मैं मेरी से दूर होने लगता है। अंतर के भ्रम अपने आप दूर होने लगते हैं। हमारी आत्मा रूहानी तरक्की करने लग जाती है। इसका मतलब समझे अब कि हमें अब घर के अंदर यानी इसी शरीर के अंदर वो घर, वो ईश्वर दिखाई देने लगा है जो इस घर के अंदर बैठा हुआ है। अभी हमारे सतगुरु हमसे कहते हैं ना कि अंदर परमात्मा है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हम ये अभ्यास रोज नहीं करते। यदि हम इस रोज इस अभ्यास को करें तो हमें अंदर अपने परमात्मा नजर आए, वो शब्द नजर आए, वो सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप नजर आए, वो जो 5 शब्द हैं जिनसे धुनें निकलती हैं वो धुनें समझ आए भाई, उनके संगीत हमें सुनाई दें। लेकिन इसके लिए क्या करना है? हमें एक चित्त होकर शांत मुद्रा में बैठकर लगातार रोज बगैर नागा 2.5 घंटे का ये भजन सुमिरन करने का अभ्यास करना है। घर मैं घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुन कार धुन तह बाजे शब्द निशान। पहली पातशाही ने ये बात हमें समझाई है। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमें इसी घर के अंदर वो सतगुरु जो बाहर है वो अंदर दिखाई देगा। वो 5 शब्द जो हम जपते हैं उनकी धुनें हमें अंदर सुनाई देंगी। ये सच्ची बात है। इसके लिए हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, नियम पूर्वक रोज 2.5 घंटे का भजन सुमिरन करना है। भाई जब हमारी रूह, हमारी आत्मा अपने आप नाम जपती है तब वो सहस्त्रदल कवल से ऊपर की ओर चढ़ती है। अभी वो अवस्था है जब हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा, आप एक आसन पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, गहरी गहरी सांसें लें, उसके बाद अपने ख्याल को सहस्त्रदल कवल पर ले आए और फिर अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाओ। धीरे धीरे नाम जपो, बड़े प्रेम के साथ नाम जपो। ये बहुत अद्भुत घड़ी है। ये वो समय है जो भाई लेखे में कैसे लिखा गया है हमारे, हमें नहीं पता। क्योंकि एक तरफ संसार में हाहाकार है माया का और दूसरी तरफ हम एक वो समय निकालकर भजन सुमिरन के लिए बैठे हैं। तो वाकई में ये समय हमारे लिए अद्भुत है। कोई हमने अच्छा कर्म किया है जो हम ये कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इस अद्भुत घड़ी में हम अपने ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़कर रखें और ऊपर की ओर चढ़ाएं। अब आप थोड़ा अनुभव करें, 2 मिनट के लिए हमारा ध्यान यहां नहीं टिकता सहस्त्रदल कवल पर। किसी न किसी बात का ध्यान करके वो 9 द्वारों के जरिए किसी एक द्वार से बहिर्मुखी हो जाता है और हमारा ख्याल फिर संसार से जुड़ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ये हमारा नया जन्म हो रहा है। आप थोड़ा विचार करें, ये हमारा नया जन्म हो रहा है। गुरु ने नाम दान दिया है, अब इस नाम के साथ हम जुड़े हैं। एक बार हमने संसार की अनुभूति की, संसार से जुड़े रहे। अब गुरु ने नाम दान दिया है और गुरु के नाम के साथ जुड़े और फिर अंदर अपने उस शब्द की खोज कर रहे हैं। जो नाम गुरु ने दिया है वो ठीक है, लेकिन उसकी खोज कर रहे हैं, अंदर जाकर खोज कर रहे हैं। ये शब्द में आवाज है, प्रकाश है, इसे हम खोज रहे हैं। अंदर जाके शब्द जब हमें मिलेगा तब कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं जैसे हम जप रहे हैं। उसके अंदर संगीत हो रहा है, उसके अंदर जो प्रकाश हो रहा है, हमें उसका अनुभव होगा, तब हम उसे खोज लेंगे, तब हमारी उसके साथ जान पहचान होगी। अब जैसे कहा जाता है कि पहले रूहानी मंडल का धनी ज्योत निरंजन है। अब ज्योत निरंजन तो बहुत सारे लोग जपते हैं। इसी तरह कहते हैं कि एक रूहानी मंडल का धनी है सोहम। तो सोहम भी लोग बहुत सारे जपते हैं। तो क्या इसका मतलब उन्हें सोहम की
या ज्योत निरंजन की अनुभूति हो गई? नहीं भाई, ऐसी कोई अनुभूति नहीं है। अनुभूति का मतलब है कि जब हमने नाम जप शुरू किया और फिर हमें अंदर जाकर वो शब्द अपने आप हमारे अंदर वो ध्वनि पैदा कर रहा है जिसके साथ हम जुड़ गए, तब हमें ये अनुभूति होती है कि भाई इस रूहानी मंडल का धनी ज्योत निरंजन है। आप समझे, अंजन किसे कहते हैं? माया को। जब हमारी आत्मा, हमारा मन माया की आसक्ति से पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त कर ले, तब समझ जाइए कि हम इस पहले रूहानी मंडल के धनी से हमारा मेल जोल हो गया है। अब इसकी अनुभूति कैसे? भजन सुमिरन के समय तो हो ही रही है, उसके बाद जब हम संसार में विचरते हैं, घर परिवार का कार्य करते हैं, संसार में रहते हुए भी हमें यही अनुभव होता है कि हम इस ज्योत निरंजन जो पहला रूहानी मंडल का धनी है, इसके साथ हमारी लिव जुड़ी हुई है। और देख लो, घर परिवार में लोगों को दुख है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है। उनका दुख हमारे स्तर चढ़ के नहीं बोल रहा है। हमारे शरीर में रोग है, हमारा शरीर गल रहा है, हमें असाध्य रोग लगे हुए हैं, लेकिन हमारी आत्मा पर इसका कोई बोझ नहीं है। यह है ज्योत निरंजन की अनुभूति। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरह हमारे साथ होना चाहिए, ये अनुभूति होनी चाहिए। अब जैसे मैं सोहम की बात कह रहा हूं, सो माने वो कौन? वो कुल मालिक। और हम यानी हमारी आत्मा, जब वो और हम एक हो जाएं, तब समझिए कि हमें सोहम की अनुभूति हो गई। हमें भजन सुमिरन के द्वारा उस समय भी अनुभूति है और संसार में विचरते हुए भी। अब कैसे अनुभव होगा इसका? जैसे हमारे रास्ते में चलते समय किसी से वाद विवाद हो गया और वो हमें गाली गलौज कर रहा है, हम उसके अंदर भी उसी सोहम की अनुभूति कर रहे हैं जो हमारे अंदर भी सोहम की अनुभूति है। हमें एहसास है कि हम नहीं हैं, हम एक सतत आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, वो शक्तिशाली आत्मा है जो सोहम है। आप समझ रहे हैं, पहले संत महात्मा सोहम का जाप किया करते थे, आज संत महात्मा उसी सोहम शब्द को जपने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूं हमें ये जपने के साथ साथ अंदर खोजना है। अगर कोई ज्योत निरंजन जपता है, अच्छी बात है, सोहम जपता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे अंदर जाकर ढूंढने की आवश्यकता है, तब जाकर संसार की आसक्तियों से निवृत्ति होगी। ऐसे नहीं नाम जप रहे हो, जपने से कभी भी माया हमसे दूर नहीं हो सकती। केवल जपने से हमें सोहम की अनुभूति भी नहीं होगी। हमारा नया जन्म हो रहा है, हम अंदर के रूहानी मंडलों की सैर कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, हमारा ख्याल अभी यहां नहीं रुकेगा, अभी हमारा ख्याल और ऊपर चलेगा और धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा। ध्यान रखिए, 2.5 घंटे लगातार एक जगह बैठकर नियम पूर्वक सुमिरन भजन करने पर हमारा ख्याल एक साथ ऊपर नहीं चढ़ता, बहुत धीरे धीरे ये समझ रहे हैं आप, चींटी की चाल से भी और छोटी चाल होती है। धीरे धीरे मन ऊपर की ओर, आत्मा ऊपर की ओर खिसकती है। जब ऐसा होता है तब हमें अत्यंत शांति का अनुभव होता है, मन बहुत सुकून में होता है, हम विनम्र बन जाते हैं, हमारे अंदर क्रोध खत्म हो जाता है, पता नहीं कहां से अंदर दया पैदा हो जाती है, आसक्तियों से अपने आप दूरी होने लगती है, शब्द के लिए प्रेम पैदा हो जाता है। जैसे अभी हम सुमिरन भजन से मन चुराते हैं, मन नहीं चुराता है, फिर तो मन प्रेम करता है, कहता है बैठो नाम जपो। अगर एक जगह बैठकर नाम नहीं जप कर पाते हैं किसी कारण से, तो फिर मन चलते फिरते नाम जपने लग जाता है। अपने आप मन छल कपट से दूर रहता है, निंदा चुगलियों से बचता है, किसी पर बुरी दृष्टि नहीं डालता, बुरे व्यवहार से बचता है। फिर हमारे साथ भी बहुत